मित्रों नमस्कार। पहला क्वेश्चन है, स्त्री की लज्जा भंग के बारे में प्रावधान किया गया है भारतीय दंड संहिता 1860 की। ऑप्शन क धारा 354 में, ऑप्शन ख धारा 355 में, ऑप्शन ग धारा 356 में, ऑप्शन घ धारा 357 में। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। मित्रों इसका आंसर है धारा 354 में, ऑप्शन ए। ऑप्शन क धारा 354 में लज्जा भंग करने का प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्त्री की लज्जा भंग का आवश्यक तत्व नहीं है। स्त्री की लज्जा भंग का आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन क लज्जा भंग का आशय, ऑप्शन ख हमला, ऑप्शन ग आपराधिक बल का प्रयोग, ऑप्शन घ आपराधिक अभित्रास। क्वेश्चन था स्त्री की लज्जा भंग का आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन घ आपराधिक अभित्रास। क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्त्री की लज्जा भंग नहीं है। ऑप्शन क स्त्री के कपड़े हटा देना, ऑप्शन ख स्त्री के स्तन दबा देना, ऑप्शन ग मात्र पेट उदर पर हाथ रखना, ऑप्शन घ लैंगिक संभोग के आशय से स्त्री को पकड़कर खींचना। स्त्री की लज्जा भंग नहीं है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ग मात्र पेट या हाथ रखना, उधर पर हाथ रखना। दोस्तों वैसे तो स्त्री लज्जा भंग सभी हैं, लेकिन ऐसे ऑप्शन आते हैं तो इसका यही मान जाएगा, उधर पर हाथ रखना। ये लज्जा भंग नहीं मान जाएगी। क्वेश्चन नंबर चौथा, KPS गिल बनाम श्रीमती रूपण देवल बजाज AIR 2005 SC 31/4 का मामला संबंधित है। स्त्री की साड़ी हटा देने से, ऑप्शन ख स्त्री के कूल्हे पर थापा मारने से, ऑप्शन घ स्त्री के निवस्त्र कर देने से, ऑप्शन घ स्त्री का पीछा करने से। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ख स्त्री के कूल्हे पर थापा मारने से। क्वेश्चन नंबर पांचवा, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा कौन सी बात अंतःस्थापित नहीं की गई। ऑप्शन क स्त्री का लैंगिक उत्पीड़न, ऑप्शन ख स्त्री को निर्वस्त्र करना, ऑप्शन घ स्त्री का पीछा करना एवं एकांता भंग करना, ऑप्शन घ स्त्री से गुप्त बातें करना। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन घ स्त्री से गुप्त बातें करना। क्वेश्चन नंबर छठा, अपहरण अथवा व्यापहरण, अपहरण अथवा व्यापहरण का आवश्यक तत्व नहीं है धारा 366 के अंतर्गत। ऑप्शन क इच्छा के विरुद्ध विवाह कराने का आशय, ऑप्शन ख अभियुक्त संभोग करने का आशय, ऑप्शन ग विवश अथवा विलुब्ध किया जाना, ऑप्शन घ प्रलोभन दिया जाना। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन घ प्रलोभन दिया जाना। क्वेश्चन नंबर सातवां, धारा 366 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन क धोखा, ऑप्शन ख बल प्रयोग, ऑप्शन घ याचना अथवा अनुनय, ऑप्शन घ विवश एवं विलुब्ध करना। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ग याचना अथवा अनुनय। क्वेश्चन नंबर आठवां, बालात संघ की परिभाषा दी गई भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा कौन सी धारा में की गई थी। ऑप्शन क 375 में, ऑप्शन ख 376 में, ऑप्शन ग 377 में, ऑप्शन घ 378 में। तो मित्रों इसका आंसर है ऑप्शन क 375 में। क्वेश्चन नंबर 9वां, बालात संघ के लिए आवश्यक है। ऑप्शन क पूर्ण इंद्रिय प्रवेशन, ऑप्शन ब मात्र इंद्रिय प्रवेशन, ऑप्शन ग दीर्घपात, ऑप्शन घ योति विदीर्ण।
दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ख है, मात्र इंद्रिय प्रवेशन। क्वेश्चन नंबर 10वां, बालात संघ के लिए संपत्ति अर्थहीन है यदि स्त्री की आयु 18 वर्ष है। ऑप्शन ख 18 वर्ष से अधिक है, ऑप्शन ग 18 वर्ष से कम है, ऑप्शन घ 18 वर्ष से कुछ ही अधिक है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ग 18 वर्ष से कम। क्वेश्चन नंबर 11वां, पति द्वारा पत्नी के साथ किया गया लैंगिक संभोग बालात संघ है यदि पत्नी की आयु 21 वर्ष से कम है। ऑप्शन ख 18 वर्ष से कम है, ऑप्शन ग 15 वर्ष से कम है, ऑप्शन ग 25 वर्ष से कम है, 25 वर्ष से कम है। तो बताइए दोस्तों 11वें का आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ग 15 वर्ष से कम है। तो ये भी एक अपराध है। क्वेश्चन नंबर 12वां, बालात संघ के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है यदि बालात संघ की शिकार स्त्री की आयु 12 वर्ष से कम है, या 16 वर्ष से कम है, या 18 वर्ष से कम है, या 21 वर्ष से कम है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन क 12 वर्ष से कम। क्वेश्चन नंबर 13वां, बालात संघ, दोस्तों इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, मानवता के विरुद्ध अपराध है। दूसरा ऑप्शन है मुख्य अधिकार एवं मानवाधिकार का अतिक्रमण है। तीसरा है समाज विरोधी अपराध है। ऑप्शन जो चौथा है उपयुक्त सभी हैं। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन है उपयुक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां, बालात संघ का अच्छा बचाव है। ऑप्शन क मात्र इंद्रिय प्रवेशन होना, ऑप्शन ख संपत्ति, ऑप्शन ग वीर्यपान नहीं होना, ऑप्शन घ योनि विदीर्ण नहीं होना। दोस्तों इसका आंसर है सम्मति है। क्वेश्चन नंबर 15वां, बालात संघ के लिए संपत्ति का महत्व तभी है जब वह, ऑप्शन ए अनैच्छिक है, ऑप्शन ख स्वैच्छिक है, ऑप्शन ग विकृचित है, विकृचित अवस्था में दी गई है, ऑप्शन घ भय या दबाव के अंतर्गत दी गई है। दोस्तों इसका आंसर ख स्वैच्छिक अवस्था में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16वां, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा कौन सी नई धाराएं अंतः स्थापित की गईं। ऑप्शन क धारा 376 क है, ऑप्शन ख धारा 376 घ और क, ऑप्शन ग धारा 376 घ ख, ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर जो है वह उपयुक्त सभी धारा की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां, प्रकृति विरुद्ध अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 में, ख 376 में, ग 377 में, घ 379 में। तो दोस्तों इसका आंसर है ग 373 में, धारा 377 में। 18वां क्वेश्चन है प्रकृति विरुद्ध अपराध है। ऑप्शन क गुदा मैथुन, ऑप्शन ख मुख मैथुन, ऑप्शन ग जीव जंतु के साथ मैथुन, ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर तो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 19वां, प्रकृति विरुद्ध अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। ऑप्शन क आजीवन कारावास, ऑप्शन क 10 वर्ष की अवधि तक कारावास, ऑप्शन ग 7 वर्ष की अवधि तक कारावास, ऑप्शन घ 5 वर्ष तक की अवधि का कारावास। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ख 10 वर्ष की अवधि का कारावास। क्वेश्चन नंबर 20वां, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन AIR 2014 SC 563 के मामले में संहिता की धारा 377 को घोषित किया गया। ऑप्शन क संवैधानिक, ऑप्शन क असंवैधानिक, ऑप्शन क न संवैधानिक और न असंवैधानिक, ऑप्शन क उपयुक्त सभी गलत हैं। दोस्तों इसका आंसर तो आपने पता ही होगा, ऑप्शन क संवैधानिक। क्वेश्चन नंबर 21वां, नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2018 SC 4321 के मामले में संहिता की धारा 377 घोषित किया गया है। ऑप्शन क संवैधानिक, ऑप्शन क असंवैधानिक, ऑप्शन ग न संवैधानिक न असंवैधानिक, ऑप्शन घ उपयुक्त सभी गलत हैं।
दोस्तों इसका आंसर है ख असंवैधानिक। क्वेश्चन नंबर 22वां, जार कर्म के बारे में प्रावधान किया गया है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा। ऑप्शन क 497 में, ऑप्शन क 498 में, ऑप्शन ग 498 क में, ऑप्शन ग 499 में। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन क 497 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23वां, जार कर्म से अभिप्राय है। ऑप्शन क किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा से या इच्छा के विरुद्ध लैंगिक संभोग करना। ऑप्शन ख किसी विवाहित स्त्री के साथ लैंगिक संभोग करना। ऑप्शन ग किसी विवाहित स्त्री के साथ उसके पति की सम्मति से लैंगिक संभोग करना। ऑप्शन ग किसी विवाहिता स्त्री के साथ उसके पति की संपत्ति और मौनानुकूलता के बिना लैंगिक संभोग करना। तो दोस्तों इसका आंसर जो है घ, ये जो सही है, किसी विवाहित स्त्री के साथ उसके पति की संपत्ति या मौनानुकूलता के बिना लैंगिक संभोग करना, यह आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24वां, धारा 497 के अंतर्गत जार्म कर्म के अपराध के गठन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन क स्त्री को विवाहित होना, ऑप्शन ख स्त्री का अविवाहित होना, ऑप्शन ग स्त्री का विधवा होना, ऑप्शन ग स्त्री के विवाहित होने की जानकारी होना। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ग स्त्री के विवाहित होने की जानकारी होना। क्वेश्चन नंबर 25वां, जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2018 SC 4898 के मामले की में धारा 397 माफ कीजिएगा मामले में धारा 497 को घोषित किया गया। ऑप्शन क संवैधानिक, ऑप्शन क असंवैधानिक, ऑप्शन ग न संवैधानिक न असंवैधानिक, ऑप्शन घ उपयुक्त सभी गलत हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ख असंवैधानिक। क्वेश्चन नंबर 26वां, स्त्री के साथ क्रूरता के बारे में प्रावधान किया गया है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 में, 498 क में, 499 में और 500 में। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 498 क में। क्वेश्चन नंबर 27वां, स्त्री के साथ क्रूरता के लिए दोषी हो सकता है उस स्त्री के पति, उस स्त्री के पति के नातेदार, पति एवं नातेदार दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा पति व नातेदार दोनों ही होते हैं। ऑप्शन नंबर 28वां, सॉरी माफ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 28वां, क्रूरता हो सकती है। ऑप्शन क केवल शारीरिक, ऑप्शन क केवल मानसिक, ऑप्शन क शारीरिक एवं मानसिक, ऑप्शन क इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है शारीरिक एवं मानसिक, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 29वां, स्त्री की लज्जा का अनादर करना अपराध है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 504 के अंतर्गत, 506 के अंतर्गत, 509 के अंतर्गत, 511 के अंतर्गत। दोस्तों इसका आंसर होगा ग, ऑप्शन ग 509 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 30वां, स्त्री की लज्जा का अनादर नहीं है। पहला ऑप्शन है शब्द या ध्वनि करना, दूसरा ऑप्शन है अंग विक्षेप करना, तीसरा है किसी वस्तु का प्रदर्शन करना और चौथा है उसके सौंदर्य की प्रशंसा करना। 30वां क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उसके सौंदर्य की प्रशंसा करना आंसर गए। तो मित्रों दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन इसके हल किए। पहला पार्ट था हमारा, दूसरे पार्ट में और हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। लगभग आपके लिए 80 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और राजस्थान पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका टॉपिक अभी जोड़ा गया था, महिलाओं एवं बालकों के खिलाफ अपराधों को ज्ञान, ये जो महिला और बालकों का जो आपराधिक मामले थे ये जोड़े गए थे, इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो दोस्तों इन 30 जो क्वेश्चन इनको आराम से लिख लें, याद करें, वीडियो को बार बार देखें। अगली वीडियो शीघ्र ही लेके आता हूँ मैं।